हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री अध्याय नंबर 8, उसके 18 से 25 तक का भाग है। हम 22 से 25 तक पढ़ेंगे। और रोमियो की पत्री अध्याय नंबर 8 22 से लेकर 25। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है, और केवल वही नहीं पर हम भी, जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कराहते हैं और लेपालक होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोहते हैं। इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है, जब वह देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही? क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है उसकी आशा क्या करेगा? परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते, यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट जोहते भी हैं। प्रभु इन वचनों के द्वारा हमसे बातें करें। प्रभु के नाम की महिमा हो। जैसे हमने गए बार सीखा या उल्लेख किया, पौलुस इस भाग को विशेषकर 18 से 25 तक के आयतों को किस उद्देश्य से, किस मंशा से लिख रहे हैं। पौलुस मसीही जीवन में जिस महिमा के लिए प्रभु ने हमें तैयार किया है, जिसका उल्लेख इससे पहले के भाग में 17 में पौलुस ने किया था, उस महिमा का वर्णन या उस महिमा के विषय में हमें ब्यौरा इन आयतों के अंतर्गत दे रहे हैं। हमारे भविष्य के विषय में विवरण, किस प्रकार का भविष्य हमारा इंतजार कर रही है, उस विषय में मनोहर बातों को, सच्चाइयों को पौलुस इन आयतों के अंतर्गत प्रस्तुत कर रहे हैं। किस प्रकार की वास्तविकता मेरा और आपका इंतजार कर रही है, इस विषय में गए सप्ताह 18 से 22 तक के आयतों में से हमने 4 बातों को सीखा। किस प्रकार का भविष्य है हमारा? हमने सर्वप्रथम देखा कि हमारा भविष्य महिमा में है, महिमा हमारा इंतजार कर रही है। दूसरी बात हमने सीखी कि जो महिमा हमारा इंतजार कर रही है उसका वास्ता इस वर्तमान युग के साथ नहीं है, आने वाले युग के साथ है। तो इस संसार की महिमा के पीछे न जाएं, क्योंकि ये नहीं है हमारी महिमा जिसे प्रभु ने हमारे लिए रखा है। तीसरी बात हमने सीखी, जो महिमा हमारा इंतजार कर रही है वो निश्चित है, सर्टेन है। किसी प्रकार की अनिश्चितता अगर मगर उससे जुड़ी हुई नहीं है। और अंत में हमने चौथी बात जो गए सप्ताह सीखी इन आयतों में से, वह था कि जो महिमा हमारा इंतजार कर रही है उसके प्रकट होने पर यह वर्तमान सृष्टि को भी महिमित किया जाएगा, परिवर्तित किया जाएगा, नया बनाया जाएगा। अब इसी विषय को आज जारी रखते हुए मैं आपके सामने 2 और बातों को, हमारे भविष्य से संबंध रखने वाले 2 और पहलुओं को आपके सम्मुख रखना चाहूँगा। 4 पहलुओं को हम देख चुके हैं, अब आइए उसमें 2 और जोड़ें। तो 5वीं बात हमारे भविष्य के बारे में इन आयतों में जो हमें सीखने को मिलता है वो है, जो महिमा हमारा इंतजार कर रही है वह अपने आप में परिपूर्ण होगी। जो महिमा हमारा इंतजार कर रही है वो अपने आप में परिपूर्ण होगी, कंप्लीट ग्लोरी, परिपूर्ण महिमा हमारा इंतजार कर रही है। परिपूर्ण महिमा से तात्पर्य क्या है? जो महिमा हमारा इंतजार कर रही है वो आंशिक या अधूरी नहीं होगी, वो हर मायने में पूर्ण और मुकम्मल होगी। उसमें कुछ भी अधूरा नहीं होगा, उसमें कुछ भी शेष नहीं होगा कि
थोड़ी और गुंजाइश होती है, थोड़ी और गुंजाइश है, ऐसी एक अवस्था नहीं होगी। वो अपने आप में कंप्लीट परफेक्ट होगी। जब हम 22 और 23 पद को पढ़कर दोनों को की तुलना करते हैं, यहाँ परमेश्वर की सृष्टि और परमेश्वर की संतानों के बीच हम एक समानता को देख सकते हैं। परमेश्वर की सृष्टि और परमेश्वर की संतानों के मध्य एक समानता हम 22 और 23 पद में पढ़ते हैं। 22 पद में पौलुस कराहने के बारे में बात कर रहे हैं। कौन कराह रहा है? 22वें पद में वहां हम पढ़ते हैं, सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती है। लेकिन जब आप 23वें पद को देखेंगे, 23वें पद में फिर से पौलुस कराहने की बात कर रहे हैं, लेकिन अब सृष्टि के कराहने के बारे में बात नहीं हो रही। वहां किसके कराहने की बात हो रही है? जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कराहते हैं। ये कौन है? विश्वासी जन, प्रभु के बेटा बेटी। तो 22 और 23 पद में हम एक समानता देखते हैं। 22 में सृष्टि कराह रही है और 23 में परमेश्वर के जन, परमेश्वर के बेटा बेटी कराह रहे हैं। यहां जब पौलुस कहते हैं जिनके पास आत्मा का पहला फल है वो अपने मन में कराह रहे हैं, इससे क्या है तात्पर्य? देखिए, जब हम परमेश्वर के बेटा बेटी बन चुके हैं, इसका मतलब हमारे अंदर पहले ही लेपालकपन की आत्मा दे दी गई है। हमारे अंदर पहले ही, जैसे हमने इससे पहले के भागों में देखा 8वें अध्याय में से, कि हमारे अंदर यह गवाही मौजूद है कि हम परमेश्वर के बेटा बेटी हैं, परमेश्वर की संतान हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर यह गवाही दे रहा है हमारे भीतर, हमारी आत्मा से। ये सब होने के बावजूद भी 23 में हम पढ़ते हैं कि हमारे मन में हम या परमेश्वर के जन कराह रहे हैं। ये किस प्रकार के कराहने के बारे में यहाँ पौलुस बात कर रहे हैं? किस प्रकार के कराहने के बारे में यहाँ पौलुस बात कर रहे हैं? जिस कराहने के विषय में पौलुस यहाँ बात कर रहे हैं, उस कराहने का संबंध हमारे कमज़ोर शरीर और उसके पापमय स्वभाव से। हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, हमारे अंदर लेपालकपन का आत्मा है, फिर भी हम कराह रहे हैं। क्यों? उसका वास्ता हमारे कमज़ोर शरीर और उसके पापमय स्वभाव के साथ। उदाहरण के लिए, अक्सर हम अपने इस कमज़ोर शरीर के चलते कराहते हैं, दर्द में कराहते हैं। केवल शारीरिक पीड़ा नहीं, परंतु भावनात्मक पीड़ा, मानसिक पीड़ा, इसका हम अनुभव करते हैं और कराहते हैं। परंतु यहाँ पौलुस इस कमज़ोर शरीर से उत्पन्न होने वाले पीड़ा के चलते कराहने के बारे में बात नहीं कर रहे। यहाँ पौलुस जिस कराहने के बारे में बात कर रहे हैं, उसका वास्ता विशेषकर इस कमज़ोर शरीर में रहने वाले पापमय स्वभाव से। हमारे इस कमज़ोर शरीर में एक पापमय स्वभाव वास करता है और उस पापमय स्वभाव के चलते क्या होता है? हमें जैसा व्यवहार करना चाहिए हम वैसा व्यवहार नहीं करते। हमारे इस कमज़ोर शरीर में मौजूद पापमय स्वभाव हमें वैसा व्यवहार करने से रोकता है जैसा हमें करना चाहिए। और इसके कारण से क्या होता है, क्या उत्पन्न होता है? हम अपने अंतर्गत एक कराहने की अवस्था को देख सकते हैं। हमने सीखा, पौलुस ने अपने अनुभव के बारे में कहा, स्वयं के अनुभव के बारे में कहा। 7वें अध्याय के 19वें पद में पौलुस अपने अनुभव के बारे में क्या कहे थे? उन्होंने कहा, क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ
वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूं। मैं अपने इस कमजोर शरीर में एक पाप में स्वभाव को देखता हूं, जो स्वभाव ऐसे कामों को करने के लिए मुझे धकेल देता है जिसको करने की इच्छा मैं अपने आप नहीं रखता। ये जो कराहना है भाइयों और बहनों, ये जो अनुभव है, इस प्रकार के कराहने का अनुभव, ये किसका है? हरेक परमेश्वर की संतान का है। परमेश्वर के हरेक संतान के जीवन में इस प्रकार के कराहने का अनुभव है। कितने बार हमारे जीवन में हम ऐसी एक अवस्था को पाते हैं, अचानक से कुछ ऐसे विचार हमारे मन में आ जाते हैं जिससे हम मूल रीति से घृणा करते हैं। पता नहीं अचानक से वो विचार कहाँ से आ जाते हैं। कहीं से भी हम अपने अंदर एक ऐसी भावना को पाते हैं जिसके बारे में हम जानते हैं कि ऐसी भावना पापपूर्ण है। कितने बार ऐसा हमारे साथ हुआ है। अचानक से हमारी नजरें उस तरफ चली जाती है जिस तरफ कभी जाना नहीं चाहिए था। कितने बार हमने इस प्रकार का अनुभव किया है। विचार के स्तर पे, भावनाओं के स्तर पे, कर्मों के स्तर पर हम ऐसी बातें कर बैठते हैं, ऐसी विचारों को स्थान दे बैठते हैं जिसके बारे में हमें मालूम है कि ये सही नहीं है, ये पापपूर्ण है और जिससे हम वास्तव में घृणा भी करते हैं। उसके बावजूद हम अपने अंतर्गत वैसी एक भावना को, वैसे एक विचार को या उससे उत्पन्न होने वाले कर्म को पाते हैं। बार बार इस नए जीवन के दौरान हम स्वयं को ऐसा व्यवहार करते हुए पाते हैं जो हमारी नई पहचान के साथ मेल नहीं रखता। बार बार किसी न किसी तरीके से हम अपने आप को एक ऐसे कार्य में पाते हैं जो हमें मालूम है हमारी नई पहचान के साथ उसका कोई वास्ता नहीं है। और अपने अंतर्गत उत्पन्न होने वाले इन संघर्षों के अलावा जब हम अपने चारों तरफ देखते हैं, क्या पाते हैं? हम एक ऐसे संसार में रह रहे हैं जो संसार अलग अलग तरीके से, हर संभव तरीके से परमेश्वर की निंदा कर रहा है। अपने नियमों के द्वारा, कानूनों के द्वारा, प्रयत्नों के द्वारा, कर्मों के द्वारा ये संसार क्या कर रहा है? बार बार नए तरीकों में, हर संभव तरीकों से परमेश्वर की निंदा कर रहा है। तो जब हम ऐसे अनुभव को अपने अंतर्गत पाते हैं और अपने चारों तरफ एक ऐसे संसार को पाते हैं, तो किस प्रकार की भावना, किस प्रकार के अनुभव को हम अपने अंतर्गत देखते हैं? हम भी अपने अंतर्गत एक ऐसी भावना को, ऐसे दुख को पाते हैं जिसके चलते अक्सर हम भी प्रश्न पूछ बैठते हैं, हे प्रभु कब तक, कितनी और देर है कि आप वापस आएं और ये सब जो संघर्ष है खत्म हो जाए। इसी कराहने को, इसी अनुभव को पौलुस रोमियो 7:24 में व्यक्त करते हैं। पौलुस के अंदर से भी इस निरंतर चलने वाले संघर्ष के चलते क्या ध्वनि उभर कर सामने आती है? रोमियो 7:24, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा? कब तक प्रभु मैं इस संघर्ष में रहूंगा? कब तक मुझे इन संघर्षों का सामना करना पड़ेगा? कब तक मुझे ये सब देखना पड़ेगा? ये जो अनुभव है मैं समझता हूं हम सब का है, क्योंकि ये अनुभव हर एक विश्वासी जन का है। केवल पौलुस ही नहीं, भजनकार के बारे में सोचिए। भजनकार के अंदर किस प्रकार की पुकार थी। भजन संहिता 74:22 में भजनकार पूछता है, भजन संहिता 74:22, हे परमेश्वर उठ, अपना मुकदमा आप ही लड़, तेरी जो नाम धराई मूढ़ द्वारा दिन भर होती रहती है उसे स्मरण कर।
वो भी यही पूछ रहा है, प्रभु कब तक आप कुछ नहीं करेंगे? आइए, हस्तक्षेप कीजिए, कुछ तो करिए। कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा? ये हर एक परमेश्वर के जन के अंतर्गत मौजूद आवाज है, ध्वनि है, कराहट है। भाई और बहनों, क्या हमने इस प्रकार के अनुभव को किया है? क्या हमने इस प्रकार के पुकार को अपने अंतर्गत पाया है? हे प्रभु कब तक, हे प्रभु कब तक? देखिए, ऐसी जो कराहट है जो हम अपने अंतर्गत पाते हैं, इस कराहट से हम क्या समझते हैं? ये जो हमारे अंतर्गत जो दुख है, अब हमारे अंतर्गत जो कराहने की अवस्था है, ये किस बात को दर्शाती है, किन बातों को दर्शाती है? कम से कम दो सच्चाइयों को ये कराहट दर्शाती है। पहली बात, ये जो कराहने का अनुभव है हमारे अंतर्गत, ये इस बात का सबूत है कि हम वास्तव में कौन है? परमेश्वर की संतान। ये जो कराहने का अनुभव है मेरे और आपके अंतर्गत, ये हमें इस बात को दर्शाने का काम करता है कि हम वास्तव में कौन है? परमेश्वर की संतान। 22 और 23 में अगर आप ध्यान से देखेंगे, पौलुस जब इस कराहने के विषय में बात करते हैं, पौलुस यहाँ किन किन को इस कराहने के अनुभव के अंतर्गत शामिल करते हैं? पौलुस सृष्टि को शामिल करते हैं और मुझे और आपको, जिनमें आत्मा का पहला फल है। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ संसार के शेष मनुष्यों को शामिल नहीं किया गया। इस संसार के लोग जिनके अंदर पवित्र आत्मा का पहला फल नहीं है, मतलब जिनके पास उद्धार नहीं है, उनके अंदर इस प्रकार की कराहट मौजूद नहीं है, इस प्रकार के कराहने का अनुभव नहीं है। हाँ, उनके अंदर अंतर्गत भी दुख है, दुविधा है, लेकिन उसका वास्ता और अन्य कारणों से। ये जो द्वंद्व है पाप के साथ, पाप में स्वभाव के साथ, उसके चलते उनके अंदर किसी प्रकार की कराहने का अनुभव नहीं है। तो ये जो कराहने का अनुभव है मेरे और आपके जीवन में, ये इस बात को प्रमाणित करने का कार्य करता है कि हम कौन हैं? हम वास्तव में परमेश्वर की संतान हैं। जो वास्तव में परमेश्वर की संतान हैं, उनके अंदर इस प्रकार से कराहने का अनुभव अनिवार्य रूप से पाया जाएगा। चाहे आप कितने भी, किसी भी स्तर तक शारीरिक जीवन जीने वाले व्यक्ति क्यों न हो, लेकिन अगर आप सचमुच परमेश्वर की संतान हो, तो ये कराहने का अनुभव आपका 100% रहेगा। दूसरा पत्रस 2 अध्याय 7वें पद में हम पढ़ते हैं, लूत जैसे एक शारीरिक जीवन व्यक्त करने वाले व्यक्ति के अंदर भी इस प्रकार का अनुभव था, कराहने का अनुभव था। दूसरा पत्रस 2:7 वहां लूत के बारे में लिखा है, और धर्मी लूत को जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था, छुटकारा दिया। लूत जैसा शारीरिक जीवन जीने वाला व्यक्ति भी अपने अंतर्गत बहुत दुखी था, उसके अंतर्गत भी एक कराहने का अनुभव था। चाहे हम परमेश्वर के नज़दीकी में आगे हों या पीछे हों, अगर हम सचमुच परमेश्वर की संतान हैं, तो इस बात का सबसे एक अनुभवात्मक सबूत है, हमारे अंदर भी यह अनुभव पाया जाएगा। हम अपने अंतर्गत उत्पन्न होने वाले संघर्षों को देखकर, अपने चारों तरफ के वातावरण को देखकर सामान्य रीति से इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करके जीवन नहीं जी पाएंगे। हमारे अंदर भी ये पुकार बार बार अक्सर उठ खड़ी होगी, कब तक प्रभु, कब तक, आप कब आएंगे, कब ये संघर्ष मेरा खत्म होगा। यहाँ जब 23वें पद में पौलुस कहते हैं, और केवल वही नहीं पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, ये जो प्रयोग है
यहाँ हमें एक बात को समझने की ज़रूरत है। आत्मा का पहला फल है, इसका मतलब यह नहीं है कि आत्मा को कई भागों में बांटा गया है और कई भागों में से एक भाग अभी हमें दे दिया गया है। इस प्रकार से इस आयत को हम न समझें। आत्मा का पहला फल मतलब ये नहीं कि आत्मा को आप विभाजित कर सकते हो और उसमें से एक भाग अभी हमें दे दिया गया है, नहीं। पवित्र आत्मा परमेश्वर त्रिएक परमेश्वरत्व के अंतर्गत तीसरी पहचान है और परमेश्वर को विभाजित नहीं किया जा सकता। आत्मा, पवित्र आत्मा को भी विभाजित नहीं किया जा सकता। फिर यहाँ क्या है अर्थ जब पौलुस लिखते हैं जिनके पास आत्मा का फल है? इसका अर्थ है जिनके पास आत्मा रूपी फल है, मतलब आत्मा ही फल है। आत्मा का एक भाग फल नहीं है, आत्मा ही पहला फल है। मतलब जब पवित्र आत्मा हमें दे दिया गया, हमें पहला फल प्राप्त हो चुका है। तो यहाँ पवित्र आत्मा को भाग में बांटा नहीं गया, इसे हम इस प्रकार से समझें। और केवल वही नहीं, 23वां पद, और केवल वही नहीं पर हम भी जिनके पास आत्मा अर्थात पहला फल है, आत्मा ही पहला फल है। इस प्रकार से इस इस्तेमाल को समझिएगा। तो ये जो कराहने का अनुभव है हमारे अंतर्गत, ये इस बात को दर्शाता है कि हम वास्तव में परमेश्वर के हैं, परमेश्वर के बेटा बेटी हैं। और एक जो बात, सच्चाई, वास्तविकता इस कराहने के अनुभव से उत्पन्न होती है या दर्शाई जाती है, वो है ये जो कराहने का अनुभव है मेरा और आपका, विश्वासियों का, इस वर्तमान समय में, यह इस बात को दर्शाता है कि हम वर्तमान में एक बीच की स्थिति में हैं। हम वर्तमान में एक बीच के अवस्था में पाए जाते हैं। उद्धार के कार्यक्रम के संदर्भ में हम एक बीच के अवस्था में हैं, या दूसरी भाषा में कहें तो हमारे उद्धार की अपूर्णता को ये कराहने का अनुभव स्मरण दिलाता है। अभी हमारा उद्धार पूरा नहीं हुआ है, हमारा उद्धार पूरा होगा। हमारा उद्धार अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी हम एक बीच की अवस्था में हैं, बीच की स्थिति में हैं। अब किन मायनों में हमारा उद्धार पूरा नहीं हुआ है, इसे समझने के लिए हमें मनुष्य को जिस विशिष्टता के साथ परमेश्वर ने बनाया, उस विशिष्टता की ओर नजर डालनी होगी। हमारा उद्धार वर्तमान में अपूर्ण है, पूरा नहीं हुआ है। उसको समझने के लिए मनुष्य को जिस विशिष्टता के साथ परमेश्वर ने बनाया, आइए उसको समझें। उत्पत्ति 2:7, वहां हम मनुष्य को किस प्रकार से, किस विशिष्टता के साथ परमेश्वर ने बनाया, उसका उल्लेख पढ़ते हैं। उत्पत्ति 2:7 वहां लिखा है, तब प्रभु परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। तो परमेश्वर ने मनुष्य को किस विशिष्टता के साथ बनाया? परमेश्वर ने मनुष्य के लिए मिट्टी से पहले एक शरीर तैयार किया और उस शरीर में, जैसे 2:7 में लिखा है, परमेश्वर ने जीवन का श्वास फूंक दिया। अर्थात मनुष्य को परमेश्वर ने जीवन प्रदान किया, शारीरिक जीवन और आत्मिक जीवन। तो मनुष्य को परमेश्वर ने किस विशिष्टता में बनाया? अन्य प्राणियों के तुलना में मनुष्य को परमेश्वर ने दोहरे संगठन के साथ बनाया, शरीर और आत्मा के साथ बनाया। डबल कॉन्स्टिट्यूशन, दोहरे संगठन के साथ परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। शरीर और आत्मा के साथ परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। ये जो विशिष्टता है, शरीर और आत्मा की विशिष्टता, शरीर और आत्मा होने की विशिष्टता, ये केवल और केवल मनुष्य की विशिष्टता है और किसी प्राणी के पास शरीर प्लस आत्मा का संगठन नहीं है। ये केवल और केवल मनुष्यों के लिए रखी गई
विशिष्टता है। अब आइए हम अपने उद्धार के बारे में सोचें। हमें मालूम है, जहाँ तक हमारे उद्धार का सवाल है, हम उद्धार पाए लोग। जब हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, हमारा उद्धार हो गया। लेकिन जो उद्धार हमारा हुआ है वर्तमान में, उसका वास्ता किस के साथ है, किस पहलू के साथ है? मनुष्य में दो पहलू है जो उसकी विशिष्टता है, शरीर है और आत्मा है। जो हमारा उद्धार हुआ है उसका वास्ता हमारे आंतरिक मनुष्य के साथ है, मतलब हमारी आत्मा के साथ। हमें मालूम है, नई वाचा के अंतर्गत हमें क्या मिला है? नया मन, नया हृदय, नई आत्मा। ये है नई वाचा के अंतर्गत जो हमें आशीष प्राप्त हो चुका है। ये जो नया मन, नई आत्मा, नया हृदय हमें कब मिला? जैसे अभी हमने कहा, जिस वक्त हमने अपने विश्वास को प्रभु यीशु मसीह पर रखा, उसी वक्त हमारे भीतर यह कार्य हुआ और हम नए बना दिए गए। लेकिन ये जो नया मन हमें मिला है, नई आत्मा हमें मिली है, नया हृदय हमें मिला है, वो अभी भी कहाँ वास करता है? उसी पुराने पापमय शरीर में, कमजोर और पापमय स्वभाव को रखने वाले शरीर के अंतर्गत ये नया मन, नई आत्मा, नया हृदय वास करता है। हम बच गए हैं, हमारा उद्धार हो गया है, लेकिन साथ ही साथ अभी भी हमारा उद्धार बाकी है। हाँ, आंतरिक मनुष्य जो हमारा है, हमारे अंतर्गत, वो नया बना दिया गया है, लेकिन बाहरी शरीर का नया होना अब बाकी है। हमारा उद्धार पूर्ण नहीं है। अब इस समय हम एक बीज की अवस्था में हैं। हमारे अंतर्गत हम नए बना दिए गए हैं, लेकिन हमारा शरीर का नया होना अब भी बाकी है। इस कारण हम अभी बीज की अवस्था में हैं। इस कारण अभी हमारा उद्धार अधूरा है, क्योंकि शरीर अब भी नया बनाया नहीं गया, शरीर अब भी वही पुराना है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमारे प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो, शीघ्र, अतिशीघ्र जब हम अपने उस महिमा में भविष्य में प्रवेश करेंगे, उस महिमा में जो महिमा हमारा इंतजार कर रही है, जब हम उस महिमा में प्रवेश करेंगे, क्या होगा? ये जो अपरिपूर्ण अवस्था है मेरी और आपकी, अधूरी अवस्था है मेरी और आपकी, वो अधूरी अवस्था हमेशा के लिए क्या हो जाएगी? हट जाएगी, मिट जाएगी। क्योंकि जो महिमा हमारा इंतजार कर रही है, जैसे हमने कहा इस बिंदु के अंतर्गत, वह आंशिक नहीं है, वह अधूरी नहीं है, वह अपने आप में पूर्ण है, वह अपने आप में मुकम्मल है। क्योंकि जब हम उस महिमा में प्रवेश करेंगे, तब हम क्या पढ़ते हैं 23 में? क्या होगा? 23 के दूसरे भाग में, आप ही अपने में कराहते हैं और लेपालक होने की, अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोहते हैं। जब हम उस महिमा में प्रवेश करेंगे, हमें कंप्लीट, मुकम्मल उद्धार मिल जाएगा, क्योंकि हमारे देह का भी छुटकारा हो जाएगा, जिस देह में वर्तमान में हम उस पाप में स्वभाव को मौजूद पाते हैं। जिस प्रकार से पौलुस 1 कुरिन्थियों 15 के 53 में कहते हैं, 1 कुरिन्थियों 15 का 53, क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवान देह अविनाश को पहन ले और यह मरणहार देह अमरता को पहन ले। जिस दिन यह काम हो जाएगा, उस दिन हमारा उद्धार क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा, और हम इस अधूरे अवस्था से निकलकर उस महिमा में भविष्य में प्रवेश कर चुके होंगे। उस कंप्लीट, पूर्ण, मुकम्मल महिमा में हम प्रवेश कर चुके होंगे। ये है हमारा भविष्य, भाई और बहनों, जो हमारा इंतजार कर रही है। पौलुस इस शरीर के महिमाकरण को क्या बुला रहे हैं 23वें पद में? ये जो शरीर का महिमाकरण होने वाला है आने वाले समय में, उसे पौलुस यहाँ क्या बुला रहे हैं? लेपालकपन
का कार्य जो है वो क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। देखिए, इससे पहले पौलुस ने 14 और 15वें आयत में, 8 के 14वें और 15वें आयत में इस बात की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया कि हम आज भी जिस वक्त हमने विश्वास किया उस वक्त से ही परमेश्वर की संतान है और हमारे अंदर लेपालकपन का आत्मा है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता पुकार सकते हैं। लेकिन जैसे हम इस संसार में गोद लेने की प्रक्रिया के अंतर्गत पाते हैं कि जब एक बच्चे को गोद लेकर एक घर में लाया जाता है, उसी वक्त उसे उस नए अवस्था से जुड़े हुए सब आशीषों की प्राप्ति नहीं होती। उसे घर मिल जाता है, लेकिन पिता की संपत्ति उसे कब मिलेगी, विरासत कब मिलेगी, समय आने पर ही प्राप्त होगी। गोद ले लिया जा चुका है, लेकिन उस गोद लिए जाने से संबंध रखने वाले सब आशीषों को प्राप्त करने के लिए उसे और इंतजार करना होगा। उसी प्रकार से लेपालकपन का आत्मा हमें मिल चुका है, आज हम परमेश्वर की संतान बन चुके हैं, लेकिन परमेश्वर की संतान होने के साथ जुड़े सभी आशीषों को, कंप्लीट आशीषों को हम कब पाएंगे, जब हमारे शरीर का महिमाकरण हो जाएगा। जब हम महिमित शरीर पाएंगे तब हम इस लेपालकपन के प्रक्रिया को पूर्ण पाएंगे और उस पूर्ण महिमा को, कंप्लीट महिमा को, मुकम्मल महिमा को अपने अंतर्गत पाएंगे। तो क्या है हमारा भविष्य? हमारा भविष्य है हम एक पूर्ण महिमा में, इस अधूरे अवस्था को छोड़कर हम एक पूर्णता की अवस्था में प्रवेश करने के लिए रखे गए लोग हैं, तैयार किए गए लोग हैं। कब हम इस पूर्ण महिमा की अवस्था में प्रवेश करेंगे? ये कब होगा? ये जो अधूरे अवस्था में से पूर्ण अवस्था में, मुकम्मल अवस्था में हम प्रवेश कब करेंगे? 1 कुरिन्थियों 15 के 52 में हम पढ़ते हैं, 1 कुरिन्थियों 15 का 52, और यह क्षण भर में, पलक मारते ही, अंतिम तुरही फूंकते ही होगा। अंतिम तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। आखिरी नरसिंगा फूंका जाएगा, हमारा प्रभु बादलों में आएगा और हम सब जो प्रभु की संतान है, हम अधूरे अवस्था में से बदल दिए जाएंगे और हम उस कंप्लीट, मुकम्मल महिमा में सदा के लिए प्रवेश करेंगे। भाइयों और बहनों, ये है हमारा भविष्य जो हमारा इंतज़ार कर रहा है। तो आइए हम अपने भविष्य के प्रति उत्साह दर्शाएं। आइए हम अपने भविष्य के प्रति एक उत्साह को रखते हुए उसका इंतज़ार करने वाले बने। हमारा आंतरिक मनुष्य महिमित हो चुका है, हमारा बाहरी शरीर भी महिमित बनाया जाएगा और जिस सृष्टि में हम रहेंगे उस महिमित शरीर के साथ उस सृष्टि का भी महिमाकरण होगा। और इस महिमित सृष्टि में, महिमित शरीर के साथ, महिमित आत्मिक मनुष्यत्व के साथ हम किसके साथ वास करेंगे? महिमा में राजा के साथ वास करेंगे। तो हर प्रकार से हमारा भविष्य कैसा है? महिमामय है। अंदर महिमा, शरीर में महिमा, बाहर महिमा, और जिस प्रभु के साथ रहेंगे वो भी महिमामय होगा। ये है हमारा भविष्य, ये है हमारा आने वाला कल जो हमारा इंतज़ार कर रहा है। जब हम इस पूर्ण महिमा के बारे में सोचते हैं जो हमारा भविष्य है, एक बात जो हमें समझने की ज़रूरत है, हमारा भविष्य स्वर्ग में नहीं होगा। हम स्वर्ग में रहने के लिए बनाए गए लोग नहीं हैं। हम बिना शरीर की अवस्था में केवल आत्मा के रूप में रहने के लिए बनाए गए लोग नहीं हैं। परमेश्वर ने जिस विशिष्टता के साथ मनुष्य को बनाया, मनुष्य की विशिष्टता क्या है? हमने कुछ देर पहले देखा उत्पत्ति में से, शरीर प्लस आत्मा, वो है मनुष्य की विशिष्टता। इस विशिष्टता में हम सदा के लिए कायम रहेंगे। ये जो
मृत्यु की अवस्था है, जब शरीर और आत्मा आपस में अलग हो जाएगी, वो पूर्ण अवस्था नहीं है, वो एक इनकम्प्लीट अवस्था है, एक अधूरी अवस्था है। पूर्ण अवस्था कैसी है? जहां महिमित आंतरिक मनुष्य महिमित बाहरी शरीर के साथ, महिमा में राजा के साथ, महिमा में सृष्टि में हमेशा के लिए रहेगा। ये है हमारा भविष्य। स्वर्ग को परमेश्वर ने स्वर्ग दूतों के लिए बनाया, इस पृथ्वी को परमेश्वर ने मनुष्य के लिए बनाया, शरीर और आत्मा के साथ मनुष्य को बनाया ताकि हम यहाँ रहे, और इसी अवस्था में मैं और आप रहेंगे भी। लेकिन फर्क इतना होगा, आज हम पापमय शरीर के साथ पापमय सृष्टि में रह रहे हैं, उस वक्त हम महिमित शरीर के साथ पाप से शुद्ध किए गए महिमित सृष्टि में महिमित परमेश्वर के साथ रहेंगे। सरल शब्दों में कहेंगे तो अदन की वाटिका की अवस्था में, जहां से पाप के चलते मनुष्य बाहर निकाल दिया गया था, हम उस अवस्था में वापस लौट जाएंगे। कंप्लीट ग्लोरी, पूर्ण मुकम्मल महिमा में हम सदा के लिए वास करेंगे। ये है मेरा और आपका भविष्य। आखिरी बात, छठवां पहलू हमारे भविष्य के संदर्भ में, पांचवी बात जो हमने सीखी वो है हमारा भविष्य अपने आप में मुकम्मल है, हमारी महिमा पूर्ण महिमा होगी। और आखिरी जो पहलू है वो है हमें धीरज के साथ इस महिमा में प्रवेश करना होगा। हमें धीरज के साथ इस महिमा में प्रवेश करना होगा। 24 और 25 में हम इस आशय को व्यक्त पाते हैं। हमारी महिमा जो हमारा इंतजार कर रही है पूर्ण है, मुकम्मल है, लेकिन उस महिमा तक पहुंचने के लिए किस प्रकार के मानसिकता की जरूरत है, इसकी चर्चा पौलुस 24 और 25वें पद में कर रहे हैं। किस प्रकार की मानसिकता के साथ हमें इस महिमा की ओर यात्रा करनी है जो हमारा इंतजार कर रही है। जैसे हमने सीखा, वो महिमा इस युग की नहीं है, वो महिमा आने वाले युग की है। किस मानसिकता के साथ हम उस महिमा की तरफ यात्रा करें, इंतजार करें? पौलुस कहते हैं धीरज के साथ। 24 और 25 में लिखा है, इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है जब वह देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही? क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है उसकी आशा क्या करेगा? परंतु ध्यान दीजिए, जिस वस्तु को हम नहीं देखते यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट जोहते भी हैं। तो क्या है मेरी और आपकी जिम्मेदारी? किस मानसिकता के साथ इंतजार करनी है महिमा की? धीरज के साथ, धैर्य दर्शाते हुए मुझे और आपको उस महिमा, परिपूर्ण कंप्लीट महिमा का इंतजार करना है। यहाँ 24वें पद में हम पढ़ते हैं, इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। यहाँ एक्चुअली अनुवाद समझने में थोड़ा कठिन है। सरल रीति से अगर कहें तो यहाँ अर्थ है, इस आशा के लिए हमारा उद्धार हुआ है। प्रभु ने हमें उद्धार जो विश्वास से दिया है, क्यों दिया है? आशा के लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको उद्धार दिया है। देखिए, मसीही विश्वास और आशा का जो संबंध है वो बहुत ही घनिष्ठ है। आप मसीही विश्वास और आशा को अलग नहीं कर सकते। 1 कुरिन्थियों 13 में जब मसीही विश्वास से संबंधित, मसीही जीवन से संबंधित 3 सबसे प्रधान बातों की चर्चा पौलुस करते हैं, वह कौन कौन सी बातें हैं? प्रेम की चर्चा, सबसे उन्नत गुण की चर्चा वहां पौलुस कर रहे हैं। और उसके अंतर्गत क्या कहते हैं? 1 कुरिन्थियों 13 पर अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी है। मसीही जीवन के संबंध में पौलुस 3 टॉप जो बातें करते हैं, टॉप विशेषताएं कहते हैं, वो है विश्वास, आशा और प्रेम। तो आशा और विश्वास का बहुत ही गहरा
संबंध है, बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। आप दोनों को सेपरेट नहीं कर सकते। हमें प्रभु ने विश्वास से जो उद्धार दिया है वो उद्धार आशा के लिए दिया है। भाई और बहनों, इस संसार में लोगों के पास आशा नहीं है। यीशु मसीह के अलावा, यीशु मसीह के बाहर कोई आशा प्राप्त कर भी नहीं सकता। यीशु मसीह में मुझे और आपको आशा मिली है, और इस आशा का वास्ता किस सच्चाई से है कि आने वाले भविष्य में प्रभु हमारे लिए एक महिमामय भविष्य तैयार कर रहे हैं, जिसकी चर्चा हम इन आयतों में इतने समय से कर रहे थे। यह है हमारी आशा। तीतुस 2:13 में पौलुस उस आशा का वर्णन करते हैं। मसीह जीवन में आशा है, लेकिन क्या है सबसे बड़ी आशा जो हमारे अंतर्गत है, जो हमें मिला है? क्या है धन्य आशा जो हमें प्राप्त हुई है? तीतुस 2:13, और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोहते रहें। हमारा यीशु महिमा में प्रकट होगा, ये है हमारी धन्य आशा। और जब यीशु मसीह महिमा में प्रकट होंगे तो हम भी उस महिमा में भागीदारी पाएंगे, हिस्सा पाएंगे। देखिए, मसीह जीवन में आशा जो है, यीशु मसीह महिमा में प्रकट होंगे और हम भी उस महिमा में हिस्सा पाएंगे। ये जो महिमा है, ये एक महज कामना मात्र नहीं है, उम्मीद मात्र नहीं है। हाँ, हम भी उम्मीद रखते हैं कि हमें भी शायद कुछ हिस्सा मिल जाए, ऐसी नहीं है हमारी आशा। हमारी आशा श्योर एंड सर्टेन है, निश्चित और अनिवार्य है। यहाँ हमारी आशा का जहाँ तक सवाल है, इसमें किसी प्रकार की कोई अनिश्चितता नहीं है। जैसे हमने पहले ही देख लिया, इस निश्चितता को हमें देने के लिए हमें क्या दे दिया गया है? पवित्र आत्मा। पहले फल के रूप में पवित्र आत्मा को मुझे और आपको दे दिया गया है। तो अब मसीह जीवन में हमें आशा मिली है, और यह आशा निश्चित है, अनिवार्य है। और इस आशा का वास्ता प्रभु यीशु मसीह के महिमा में आगमन और हमारे उस महिमा में भाग लेने के साथ है। अब सवाल है, हम किस मानसिकता के साथ इस आशा का इंतज़ार करें? किस मानसिकता के साथ? उसका उत्तर यहाँ 25 में हमने पढ़ा, धीरज से उसकी बाट जोहते भी है। धीरज से हम प्रभु यीशु मसीह के आने वाले महिमा के प्रगटीकरण की बाट जोहते रहें। यहाँ जो शब्द है धीरज, इसका जो अर्थ है वो है, जब परिस्थितियां कठिन हो तो यह सहन करने की क्षमता को दर्शाता है। यहाँ धीरज मतलब एक निष्क्रिय रूप से इंतजार करना नहीं है, कठिनाइयों के बावजूद इंतजार करना, यह है यहाँ धीरज का अर्थ। इस शब्द के अर्थ को समझाने के लिए किसी ने एक योद्धा का, सैनिक का उदाहरण लिया है। किसी ने कहा है कि ये जो धीरज है वो उस सैनिक का रवैया है जो युद्ध के दौरान कठिनाइयों के बावजूद निराश नहीं होता, बल्कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए डट कर लड़ता है। यह है धीरज जिसकी बात यहाँ पौलुस कर रहे हैं। जीवन में कठिनाइयां हैं, उस आशा की ओर जब हम यात्रा कर रहे हैं, उस महिमा में भविष्य की ओर जब हम यात्रा कर रहे हैं, अनेक कठिनाइयां हैं, अनेक संघर्ष हैं, अनेक समस्याएं हैं, सताव है, इत्यादि इत्यादि। लेकिन हमसे क्या कहा गया है, किस प्रकार की मानसिकता हमारे अंतर्गत होनी चाहिए? उस सैनिक के माफिक जो युद्ध के मैदान में कठिनाइयों के बावजूद क्या करता है? डट कर अपनी जिम्मेदारी को निभाता है। वह मुड़कर लौटने के बारे में नहीं सोचता, वह विजयी रूप से कठिनाइयों का सामना करता है। यह होनी चाहिए मेरी और आपकी मानसिकता
जब हम उस आने वाले आशा का इंतज़ार, महिमा में आशा का इंतज़ार इस वर्तमान समय में कर रहे हैं। और जो पवित्र आत्मा हमें पहले प्रथम फल के रूप में दे दिया गया है, वही पवित्र आत्मा परमेश्वर क्या कार्य करते हैं हमारे अंतर्गत, दूसरा तीमुथियुस पहले अध्याय में पढ़ते हैं, वो सामर्थ्य का आत्मा है। तो डट कर वर्तमान जीवन में कठिनाइयों के बावजूद बने रहने के लिए पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमें दे दिया गया है। तो हमें अपने बलबूते पे ये काम करने की जरूरत नहीं है। पवित्र आत्मा के फल को जब हम पढ़ेंगे, वहां एक फल को क्या है, फल का एक पहलू क्या है, धीरज भी है। तो जिस धीरज को हमसे मांगा गया है, जिस मानसिकता को हमें दर्शाने की जरूरत है उस आशा का इंतजार करने के लिए, उसके लिए क्षमता हमें दे दी गई है। हमें केवल क्या करना है, उसका उपयोग करना है, उसका इस्तेमाल करना है। और वही आह्वान यहां पौलुस कर रहे हैं। तो आइए भाइयों और बहनों, हम समझें किस मानसिकता की अपेक्षा मुझसे और आपसे की गई है। जब हम उस महिमा का इंतजार करते हैं, अनेक तकलीफें हैं, सताव है, दुख है, परेशानियां हैं, परंतु पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से सामर्थ्यवान होकर आइए हम डटे रहें, बने रहें और उस महिमा में प्रवेश करने वाले बने। ये काम तब तक संभव नहीं होगा, ये डटे रहना, धीरज के साथ दुख और कठिनाई को उठाना और उस आने वाले पूर्ण महिमा में प्रवेश करने का काम तब तक संभव नहीं होगा जब तक हम अपने ध्यान को उस आशा की ओर केंद्रित करके जीवन जीना न सीखें। इस वर्तमान जीवन में जो संकट है, मुसीबत है, कठिनाई है, उसका डट कर धीरज के साथ सामना करते हुए आशा में प्रवेश कब कर पाएंगे, जब हम अपने ध्यान को किधर लगाएंगे, उस आशा की ओर लगाएंगे जो हमारा इंतजार, उस महिमा की ओर लगाएंगे जो हमारा इंतजार कर रही है। अगर हम वर्तमान समस्याओं पर, कठिनाइयों पर अपने ध्यान को लगा बैठेंगे, वो यात्रा जो है, आशा तक पहुंचने की यात्रा, महिमा तक पहुंचने की यात्रा बहुत दुखदाई हो जाएगी। अक्सर हम पराजित क्यों होते हैं मसीही जीवन में? क्योंकि हम इस वर्तमान संसार की ओर अपने नजरों को, वर्तमान अवस्था की ओर अपने नजरों को टिकाए बैठे हैं। हम उस महिमा के बारे में भूल गए हैं जिस महिमा को प्रभु हमारे लिए तैयार कर रहे हैं। क्यों इतने सारे आयतों के अंतर्गत हमारे भविष्य की चर्चा की गई है? कारण क्या है? पौलुस को यह सब करने की जरूरत नहीं थी। पौलुस यहां पवित्र आत्मा के कार्यों की चर्चा कर रहे थे और उसके अंतर्गत अचानक से 18 से 25 में वो भविष्य की चर्चा करने लगे हमारे। कारण क्या है? वो चाहते हैं कि, प्रभु चाहते हैं कि हमारा ध्यान कहाँ टिके रहे? उस भविष्य पर टिके रहे, उस महिमा पर टिका रहे। अगर हम इस वर्तमान नाशवान संसार की ओर अपने ध्यान को फेरेंगे तो हम डगमगा जाएंगे। हम जिस मार्ग पर चलने के लिए बनाए गए हैं, बुलाए गए हैं, उससे क्या हो जाएंगे? इधर उधर चले जाएंगे, भटक जाएंगे। तो आइए भाई और बहनों, हम इस धीरज को दर्शाने के लिए, धीरज के साथ इस यात्रा को पूरी करने के लिए जो शेष है, उस आशा की ओर, उस महिमा की ओर क्या करें? हम अपने ध्यान को भविष्य पर केंद्रित करें जो हमारा इंतजार कर रही है। जब हमसे पहले इस यात्रा को पूरे किए हुए प्रभु के दास दासियों के बारे में पढ़ते हैं, यही तो पाते हैं उन्होंने संसार की यात्रा को कैसे करी, उस भविष्य की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करके करी। इब्रानियों 11 के 9 और 10 में हम अब्राहम का उदाहरण पाते हैं। अब्राहम ने क्या किया? इब्रानियों 11 का 9 और 10 वहां लिखा है, विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराए देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे, तंबुओं में वास किया। बताइए, अब्राहम जैसा आशीषों को पाया व्यक्ति पूरा जीवन काल उसने किस में बिताया? तंबुओं में बिताया।
एक स्थायी निवास उसने नहीं पाया। कैसे उसने वैसा जीवन जिया, एक यात्री का जीवन? क्या था रहस्य? 10 में पढ़ते हैं, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोहता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर। अब्राहम की आंखें कहां स्थिर थी, किस और केंद्रित थी? उस स्थिर नींव वाले नगर की ओर जिसका बनाने वाला कौन है? परमेश्वर। यानी आने वाले भविष्य की ओर उसका ध्यान केंद्रित था। वो इस वर्तमान जीवन की ओर ध्यान को लगाए हुए नहीं जी रहा था। वो अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहा था। इसका मतलब ये नहीं कि हम वर्तमान जिम्मेदारियों से भागे, वो जिम्मेदारियों को निभा रहा था, लेकिन उसका जो फोकस है, अटेंशन है, ध्यान है, किस और था? आने वाले भविष्य की ओर। इसलिए वो वर्तमान जीवन के संकट और मुसीबतों के बावजूद डगमगाया नहीं, परंतु विश्वास में बना रहा और धीरज दर्शाते हुए सफलता के साथ उसने उस यात्रा को पूरी की। आइए हम अपने आप से पूछें, हमने अपना फोकस कहाँ रखा है? हम कहाँ अपने ध्यान को रख रहे हैं? इस वर्तमान संसार पर है हमारा ध्यान, या उस आने वाले महिमा में भविष्य पर है मेरा और आपका ध्यान? हमें अपने आप को जांचना होगा, क्योंकि यही है धीरज के साथ, धैर्य के साथ इस वर्तमान यात्रा को पूरी करने का रहस्य। जिसके पास ये मानसिकता नहीं, ये फोकस नहीं, वो इस यात्रा में बहुत परेशान हो जाएगा। और हमसे यही उम्मीद भी की गई है। कुलूसियों 3:1, वहाँ क्या लिखा गया है? कुलूसियों 3:1, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो अब इस संसार के वस्तुओं की खोज में मत रहो, संसार की ओर अपने ध्यान को मत लगाओ, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, अनदेखी वस्तुओं की खोज में रहो। दिखने वाले वस्तुओं पर मन मत लगाओ, क्योंकि दिखने वाले वस्तुओं में विश्वास का कोई पहलू है ही नहीं, वो तो दिख ही रहा है। अनदेखे उस भविष्य की ओर, अनदेखी भविष्य की ओर आइए हम अपने ध्यान को लगाएं। तो भाई और बहनों, आइए हम धीरज के साथ अपने लेपालकपन के प्रक्रिया के पूरा होने का इंतज़ार करें। अपने शरीर के महिमाकरण का हम आइए धीरज के साथ इंतज़ार करें। उस महिमा में भविष्य में प्रवेश करने का इंतज़ार धीरज के साथ करें। और ये तभी संभव होगा जब हमारा ध्यान सही जगह टिका है, और वो है उस भविष्य की ओर। तो जब ये वचन पढ़ें, इस बात पर ज़रूर मनन कीजिएगा, आखिर हमारे भविष्य में प्रभु ने हमारे लिए क्या रखा है। जितना अधिक हम अपने भविष्य के बारे में जागरूक होंगे, उतना अधिक हमारा ध्यान उस ओर रहेगा। इस संसार में लोग यही तो करते हैं। जिनके पास अनंत भविष्य नहीं है, वो क्या करते हैं? जो इस संसार में सिविल सर्विसेज की तैयारी करता है, वो क्या करता है? उस सिविल सर्विसेज की परीक्षा को पास करके एक बड़ा अधिकारी बनने के लिए वो अनेक वर्षों तक दुख और तकलीफ उठाने के लिए तैयार रहता है, क्योंकि उसका फोकस उस लक्ष्य की ओर है, उस भविष्य की ओर है। अभी कह रही थी कि उसके क्लास में कोई हॉस्टल में जाने वाली है, बोर्डिंग स्कूल में। क्यों? सिविल सर्विसेज की तैयारी। तो माता पिता से अलग अब अनेक वर्ष सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए बोर्डिंग स्कूल जाएगी। क्यों? वर्तमान कष्ट क्यों? मम्मी पापा से दूर, परिवार से दूर, क्यों? उस भविष्य के लिए जिसकी ओर ध्यान उन्होंने लगाया है। संसार के लोग भी यही करते हैं। तो हम जो परमेश्वर के बेटा बेटी हैं, कैसे हम मूर्ख बन जाते हैं कि हम नज़दीकी चीज़ों पर ध्यान लगाकर उस महिमा में भविष्य को हम नज़रअंदाज
कर बैठते हैं। तो आइए हम अपने दृष्टिकोण को ठीक करें, हम एक दूर के दृष्टिकोण को रखने वाले बने, उस भविष्य को देखकर वर्तमान को जीने वाले बने। तब हम धीरज के साथ कठिनाई और मुसीबत के बावजूद इस यात्रा को पूरी करेंगे और आनंद से पूरी करेंगे। तो हम क्या सीख रहे थे? हम अपने भविष्य के बारे में अलग अलग पहलुओं को सीख रहे थे। 4 पहलुओं को हमने पहले सीखा और आज हमने 2 और उसमें जोड़ा। पहली बात हमने सीखी, हमारा भविष्य कैसा है? महिमा में परिपूर्ण है, महिमा में मुकम्मल है। और दूसरी बात हमने सीखी, हमारा भविष्य कैसा है या उस भविष्य की ओर किस प्रकार से जाएं? धैर्य दर्शाते हुए, धीरज दर्शाते हुए उस यात्रा को हम करें। तो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें, हम समझें, हम जानें हमारे महिमा में भविष्य के बारे में, और इस भविष्य पर ध्यान लगाते हुए आइए हम आशा के साथ इस जीवन को जिएं। प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें।